बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल के अंदर हम डिसीजन ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर बेस करता है और ये ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग को बड़े अच्छे तरीके से सिमुलेट करता है। डिसीजन ट्री जो है वो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए काम कर सकता है। ये सिंपल डिसीजन रूल्स को एक्सट्रैक्ट करता है हमारे सुपरवाइज डाटा को देख के, और उसकी बुनियाद पे ये टारगेट वैल्यू को प्रिडिक्ट भी करता है। क्लासिफिकेशन के केस में ये हमें करेक्ट क्लास आइडेंटिफाई करके देता है, और रिग्रेशन के केस में हमें ये ट्रू रिग्रेशन वैल्यू प्रिडिक्ट करके देता है। डिसीजन ट्री का मॉडल एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट होता है। इसके अंदर इंटरनल नोड्स जो हैं वो हमारे टेस्ट्स को इंडिकेट करती हैं, जहाँ पे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन की बुनियाद पे हमारे बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, और हर आंसर जो है वो एक ब्रांच बनाता है। उस ब्रांच से आगे जाके अगली इंटरनल नोड पे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसके आंसर्स उससे आगे की ब्रांचेस बनाते हैं। लिहाजा नोड्स और ब्रांचेस की ये पूरी हायरार्की एक पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। इस ट्री के जो लीफ नोड्स हैं वो हमारे फाइनल प्रेडिक्शंस को इंडिकेट करते हैं। डिसीजन ट्रीज जो हैं वो ह्यूमन की डिसीजन मेकिंग पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल कंडीशन से स्टार्ट होके बड़े स्पेसिफिक कंक्लूजन्स पे हमारा डिसीजन ट्री पहुंच जाता है। डिसीजन ट्री काम कैसे करता है? ये रूट नोड से स्टार्ट करता है, और रूट पे जो हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं डिफरेंट फीचर्स के ऊपर, उनमें से ये उस फीचर को देता है जो हमारे लिए बेस्ट स्प्लिटिंग क्राइटेरिया बन जाए। अब ये स्प्लिटिंग क्राइटेरिया यूजुअली एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन होता है, जो कि इंफॉर्मेशन गेन भी हो सकता है, गिनी इम्प्योरिटी भी हो सकती है। फिर ये डेटा सेट को पार्टीशन कर देता है स्मॉलर सबसेट्स के ऊपर, उस क्वेश्चन की बुनियाद पर जो हमने इंटरनल नोड पे पहुंचा था। ये प्रोसेस जो है ये बार बार रिपीट होता जाएगा ट्री के लेवल्स के अंदर। वहाँ से हमेशा हर क्वेश्चन के आंसर्स की बुनियाद पे ट्री की ब्रांचेस बनती रहेंगी, यहाँ तक कि एक स्टॉपिंग कंडीशन नहीं मिल जाती। अब स्टॉपिंग कंडीशन क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल एक एंड पे ला के हमारे पास सिर्फ प्योर लीफ नोड्स रह जाएं, तो ये एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये होता है कि हम एक मैक्सिमम डेप्थ डिफाइन कर दें कि यहाँ तक ट्री को ले जाके रोक दिया जाए। अदरवाइज कुछ ट्रीज जो हैं वो इतने ज़्यादा लंबे होते हैं कि वो इन्फिनिटी को रीच करने लग जाते हैं। इसी तरह एक तीसरा क्राइटेरिया होता है कि प्योरिटी की जो वैल्यू है उसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ही माइनर्स की रह गई है। तो अगले क्वेश्चन से हमारी जो प्योरिटी है बहुत कम इम्प्रूव होती है, लिहाजा वहाँ पे हम फर्दर क्वेश्चंस पूछना छोड़ देते हैं। इस पूरे प्रोसेस से जो फाइनल ट्री बनता है वो हमारे पास एक सेट ऑफ डिसीजन रूल्स बन जाते हैं, जो कि इनपुट फीचर्स को मैप कर देते हैं हमारे आउटपुट फीचर्स के ऊपर। डिसीजन ट्री का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक्सप्लेनेबल एआई की एक एग्जांपल है, क्योंकि हमारे पास जो भी डिसीजन ट्री बनेगा, जब हम उसको आउटपुट कर देंगे तो हमारे पास पूरा थिंकिंग प्रोसेस हमारे मशीन लर्निंग मॉडल का दस्तयाब हो जाएगा, और पूरे डिसीजन ट्री को स्टडी करके हम देख सकते हैं कि हमारा जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो प्रॉपर रीजनिंग किस तरीके से कर रहा है। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे एक कस्टमर ने डिसाइड करना है कि वो ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस बाय करे या ना करे। अब जो हमारी इंटरनल नोड्स बनेंगी ट्री की, वो स्प्लिट होंगी बेस्ड ऑन डिफरेंट फीचर्स, एज, इनकम, मैरिटल स्टेटस। इन तीन फीचर की बुनियाद पे हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि ये वाला कस्टमर ये इंश्योरेंस बाय करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या कस्टमर की एज 30 से ऊपर है या नीचे।
अगर उसकी एज 30 से ऊपर है तो फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या उसकी इनकम 60,000 से ज़्यादा है। अगर उसकी इनकम 60,000 से ज़्यादा है तो फिर हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि वो इंश्योरेंस ख़रीद लेगा। और ये कंक्लूजन हमारे कैसे हुई? ये बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा। हमने ये क्वेश्चंस बनाए और उनके बुनियाद पे हम इस लीफ नोट पे पहुँचे कि इंश्योरेंस हमारा कस्टमर बाय कर लेगा। तो इस तरीके से जो हमारे पाथ बनते हैं, तो हमारा रूट नोड से लीफ नोड तक के तमाम जो पाथ्स हैं, वो सारे डिसीजन रूल्स बन जाएंगे। कि हमारे पास ट्री के अंदर क्योंकि डिफरेंट पाथ्स हैं, तो ये सारे जो हैं वो कंप्लीट डिसीजन रूल्स होंगे। और ये ऐसे डिसीजन रूल्स होंगे जो इनको ह्यूमंस पढ़ के इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो कि एक बहुत ही सिंपल सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक मॉडल है। और ये हमारे पास एक्सप्लेनेबल एआई की एक एग्जांपल है, जहाँ पे जब मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम अपनी पूरी लर्निंग कर लेता है बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा, तो हम उसको देख के ये बता सकते हैं कि ये किस तरह से रीज़न कर रहा है अपनी आउटपुट यस या नो देने में या रिग्रेशन में।